हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं आज आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके लिए आज क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स आज उन्हें क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। ओ माय गॉड, देखिए आज सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पे बृहस्पति, तो बृहस्पति जी का आया है। ओके, तो आपके गुरुदेव की ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपको मिल रही हैं और साथ में यहाँ पे अगर अपने आप कुछ ऐसा सोच रही थी कि आपको ईश्वर एक ऐसे पर्सन से मिला है जो आपको गाइड करे, आपको ट्रू नॉलेज दे, आपके जीवन की जिस भी सिचुएशन में आप हैं इस वक्त उसके अकॉर्डिंग आपको जो गाइडेंस चाहिए वो गाइडेंस आपको मिल पाए। ओके, एक सही पाथ आप चुन पाएँ, एक सही पाथ पर आप चल पाएँ। ये सभी चीज़ें आपके मन में चल रही थी और मैंने भी 111 देखा है। तो अब आपके जीवन में ऐसे गुरु आ रहे हैं, ऐसे गुरुदेव आ रहे हैं, गुरु माँ आ रही हैं या ऑलरेडी हैं जो आपको अब आगे के जीवन के पाथ पर वो आपको गाइड करेंगे। ओके, ये किसी भी तरीके से हो सकता है या आपको हो सकता है आप किसी को गुरु बनाना चाहते हो आप और उसमें कंफ्यूज्ड हो कि आप बनाएं कि नहीं बनाएं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको जो गाइडेंस आपकी इंट्यूशन दे रही है उसे फॉलो कीजिए। ओके, और आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आप यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने इंट्यूशन को आप अवॉइड कर रहे हैं, आप लॉजिकल माइंड यूज़ कर रहे हैं। आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लॉजिकल माइंड यूज़ नहीं करते हुए अब आपको अपने इंट्यूशन की पावर को अपना सुनना है। ओके, आपको उसको फॉलो करना है। अपने आपके अंदर मन जो आवाज़ आती है ना उसको सुनना शुरू कीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे बाहर जो आप जवाब ढूंढते हैं ना उन सभी सवालों के जवाब यहाँ पे आपको आपके अंदर ही मिलेंगे। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं कि यहाँ पे आपको आपके सभी सवालों के जवाब आपके अंदर मिलेंगे। ओके, और ये जो भी वीडियो, ये जिन तक भी वीडियो पहुँच रहा है, आप यहाँ पे ना बहुत ओल्ड सोल्स हैं। ओके, यहाँ पे जो बहुत जन्मों से यहाँ पे आप भक्ति के मार्ग पर हैं, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर हैं और बहुत काम आपने अपने पास्ट लाइफ में किया है अपने ऊपर, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर। ओके, और यही रीज़न है कि यहाँ पे आप अब इस फेज तक, इस लाइफ के इस जर्नी तक आप आ पाए हैं। ओके, और यहाँ पे जब आप इस फेज तक आए हैं ना तो यहाँ पे अब आप एक ऐसे फेज में जाने वाले हैं जहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी के नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। ओके, या आप जिस भी पर्पस से इस रीडिंग में आए हैं तो वहाँ पे आपको मास्टरी हासिल होगी, आप कुछ ऐसा अचीव करेंगे। और साथ में मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि यहाँ पे आप कुछ ध्यान, नाम जप, मेडिटेशन, नाम जप या मंत्र चैंटिंग आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिस भी पर्पस से कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहा है। ओके, और जिस भी इंटेंशन से कर रहे हैं तो वो इंटेंशन यहाँ पे आपका फुलफिल हो रहा है। और ये सभी चीज़ें आपके स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं कि आपके गुरुदेव के आशीर्वाद से हैं, तो अपने गुरुदेव को धन्यवाद ज़रूर दें। हर पल हर क्षण आप ईश्वर का, अपने गुरुदेव का धन्यवाद ज़रूर दें। ओके, और आपके गुरुदेव के आशीर्वाद से ही, अगर आपके लाइफ में गुरुदेव नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने तो गुरु नहीं बनाए हैं तो मेरा नहीं होगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके जीवन में अभी तक गुरुदेव नहीं आए हैं तो यहाँ पे तब तक आप यहाँ पे जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं उनको ही गुरु बनाकर उनका ही नाम जप करना शुरू कर दीजिए, उस मंत्र को गुरु मंत्र मान के। ओके, आप अपने इष्ट से आप कहिए कि आप उन्हें आज से, अभी से गुरु रूप में आप मानते हैं, उन्हें स्वीकार, वो आपको स्वीकार करें। ओके, उनसे प्रार्थना कीजिए, आपको ज़रूर उन आपके इष्ट अपने शिष्य के रूप में ज़रूर स्वीकार करेंगे। ओके, ये आप ऐसा करना शुरू कीजिए। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे जीवन में गुरुदेव नहीं है तो मेरा कुछ नहीं होगा, है ना। ऐसा नेगेटिव थॉट कुछ भी नहीं लाना है, क्योंकि हर चीज़ का यहाँ पे सॉल्यूशन है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। ठीक है, बस आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यहाँ पे आगे बढ़ते रहना है।
और साथ में यहाँ पे आप खुद यहाँ पे देखिए स्पिरिचुअल मास्टर हैं, आप स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हैं, टीचिंग लाइन में हो सकते हैं, या आप नॉलेज शेयरिंग के पाथ पर भी हो सकते हैं। ओके, और ये जो पाथ आप फॉलो कर रहे हैं या बहुत जल्दी आप इस पाथ को फॉलो करने वाले हैं। ओके, या अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसमें आपकी जो है उसकी आपकी जो स्किल्स है वो और ज़्यादा उभर कर बाहर आने वाली है। ओके, जो गाइडेंस वाली जो आपकी स्किल है ना वो और ज़्यादा यहाँ पे आपकी उभर कर बाहर आने वाली है। ओके, और देखिए वो ये किस वजह से हो रहा है। यहाँ पे देखिए हनुमान जी आए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपके गुरुदेव आए और उसके बाद यहाँ पे देखिए हनुमान जी। तो हनुमान जी की ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपको मिल रही हैं, हनुमान जी का प्रोटेक्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है। हनुमान जी का आप जिस भी तरीके से उनकी पूजा आराधना नाम जप जिस भी तरीके से कर रहे हैं, आप हो सकता है उनका बजरंग बाण का पाठ कर रहे हों, या आपने रिसेंटली करना शुरू किया, या ऑलरेडी आप कर रहे हैं। ओके, आप जिस भी तरीके से हनुमान जी से जुड़ रहे हैं वो यहाँ पे वर्क कर रहा है। हनुमान जी जब आए हैं तो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज तो यही है कि आपकी भक्ति की प्रशंसा हो रही है, आपकी भक्ति बढ़ रही है, आपकी भक्ति, आपका डिवोशन, आपने जिस शिद्दत से अभी तक इस बात को, इस भक्ति के मार्ग को फॉलो करना, इस पर चलते रहना आसान नहीं होता है, हर कोई सोल नहीं कर पाती है। और आप यहाँ तक आए हैं, आप यहाँ तक चल पाए हैं और अभी तक यहाँ पे बने हुए हैं, तो ये आप डेफिनेटली नॉर्मल सोल नहीं है। आप अपने आप को किसी से कम मत समझिए। ओके, आपको लग रहा होगा कि जीवन में कुछ पाया नहीं है, लेकिन इस 3D वर्ल्ड में, इस 3D वर्ल्ड के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो हो सकता है सिचुएशंस ऐसी ना हो, लेकिन अगर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ईश्वर से जुड़े हुए सोल्स हैं। ओके, यहाँ पे ईश्वर से जुड़ने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, कितनी कितनी मंत्र साधनाएं, कितनी साधनाएं, कितना तप जप सब करते हैं। ओके, लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ उनके नाम जप से, अपने इष्ट के नाम जप से ही उनसे जुड़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी आपके लिए एक अचीवमेंट है। तो इस अचीवमेंट को ही सेलिब्रेट कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपकी विश आपके अकॉर्डिंग तो फुलफ़िल नहीं हुई है तो क्या सेलिब्रेट करना है, लेकिन आप ये सोचिए कि आपने अभी तक जो अचीव किया है, जो अचीवमेंट आपको मिले हैं, उसे तो आप सेलिब्रेट कर ही सकते हैं ना। तो वही करना शुरू कीजिए, जो आपको दिया है ईश्वर ने उसे ही आप यहाँ पे उसका ही धन्यवाद देना शुरू कीजिए। ओके, आप इतना करना शुरू कीजिए, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहिए। चाहे आपकी इस वक्त जो भी विश है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, समय लग रहा है, तो आप इसे ये समझिए कि ईश्वर की इच्छा है। ओके, ईश्वर नहीं चाहते हैं कि आप किसी गलत पाथ पर जाएं, आप किसी गलत डायरेक्शन में आगे बढ़े। ओके, और जो भी आप जिस भी पर्पस से इस रीडिंग में आए हैं, वो विश अगर आपकी थोड़ा सा समय ले रही है, ओके, तो आप ये समझिए कि अगर कोई चीज़ समय लेती है तो उसमें कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। ओके, आपके सब्र का भी फल यहाँ पे आपकी विश फुलफिलमेंट के रूप में ही मिलेगा। आपकी क्योंकि यहाँ पे आप भक्ति जब आप कर रहे हैं ना, तो आप ईश्वर के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा आप ईश्वर के बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आप। ओके, आप उन्हें जिन भी रूप में मानते हैं, तो ये आप अपने आप को किसी चीज़ से कम मत समझिए, और ये मत समझिए कि आप कि ईश्वर प्रार्थनाएं सुन नहीं रहे हैं, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है, और आप ये समझिए कि सिर्फ आप ही की प्रार्थनाएं सुनी जा रही है, क्योंकि आप डायरेक्टली ईश्वर से जुड़े हुए हैं। और साथ में यहाँ पे हनुमान जी के द्वारा आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। आपके चारों तरफ यहाँ पे हनुमान जी ने, आपके स्पिरिट गाइड्स ने प्रोटेक्शन शील्ड बनाई हुई है। ओके, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, आपके लव्ड वंस प्रोटेक्टेड हैं, आप जिनको भी प्रोटेक्शन देते हैं जिस भी तरीके से, वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। ओके, और साथ में यहाँ पे आपका यहाँ पे हर्ट चक्र, अगर आप यहाँ पे शिव शक्ति की जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, आप अगर अपने अपने काउंटर पार्ट के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका हर्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। ओके, और साथ में यहाँ पे आपको हर्ट चक्र, ये कल की रीडिंग में भी था गाइडेंस हर्ट चक्र के लिए, और आज की रीडिंग में भी यही है कि आपको अपने हर्ट चक्र पर वर्क करना है। हर्ट चक्र का जो बीज मंत्र है यम, वो आप कीजिए, आप अपने हर्ट चक्र पर फोकस कीजिए, आंखें बंद करके अपना ध्यान जो है अपने हर्ट चक्र पर लेके जाइए, और वहाँ पर आप यम का चैंट कीजिए 10 एटलीस्ट डेली 10 मिनट्स तो कीजिए आप, है ना, अपने हर्ट चक्र। उससे क्या होगा कि आपका हर्ट चक्र हील होगा,
आपके हार्ट चक्र में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, वुंड्स हैं, चाइल्डहुड वुंड्स हैं, जो पास्ट लाइफ के वुंड्स हैं, ये आपके पर्सन के भी हो सकते हैं, जो इस वक्त हील होना बहुत ज़रूरी है। ओके, आपका यहाँ पे इनर चाइल्ड जो है वो यहाँ पे हील होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप यहाँ पे अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ सकें, सेल्फ लव की एनर्जी में आ सकें। आप यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी में अभी तक भी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आपका इनर चाइल्ड जो है वो, उसके कुछ इश्यूज़ अभी तक भी हील नहीं हो पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप अपना एक तो हार्ट चक्रा उस पर वर्क कीजिए, और साथ में अपने इष्ट से, अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थनाओं में बहुत ताकत है, आपकी प्रार्थनाओं में बहुत ताकत है। ओके, ईश्वर से प्रार्थना ही कीजिए, पूरी इंटेंसिटी के साथ उनसे प्रार्थना ही कीजिए कि मैं तो नहीं जानती हूँ या जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, लेकिन आप तो जानते हैं, तो आप ही मुझे और मेरे काउंटर पार्ट को, मेरे पर्सन को, या आप जिनके लिए भी कर रहे हैं, हमें इस सिचुएशन से, इस परेशानी से, इस जो भी दुविधा है उससे बाहर निकालिए, इस इल्यूजन से बाहर निकालिए। ओके, यहाँ पे आपको इस इल्यूजन से ज़रूर बाहर निकाला जाएगा। और इस वक्त आपको जिस भी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है ना, जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, जिस भी फेज़ में, जिस भी पर्पज़ से आप इस रीडिंग में आए हैं, वहाँ पे इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा फिज़िकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, और साथ में यहाँ पे आपको 3D वर्ल्ड में भी अब लोगों से लड़ने की ज़रूरत है। ओके, उसके लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए ना, वो स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको आपके स्पिरिट गाइड्स दे रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त आपकी लाइफ में। हो सकता है ऐसे सिचुएशंस चल रही हों जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा हो कि आप बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, आपके साथ कोई नहीं है। तो आप ये बात याद रखिए कि ईश्वर आपके साथ हर वक्त है, हर क्षण आपके साथ है, आप पूरी तरीके प्रोटेक्टेड हैं। ओके, आप अकेले नहीं हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स यहाँ पे आपके साथ हर वक्त हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट व्यूअर्स। नेक्स्ट अगेन देखिए, यहाँ पे आज मत्स्य द फिश अवतार। तो यहाँ पे आपके जीवन में आप अभी तक बहुत ज़्यादा परेशान रहे, बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्यूजन, इल्यूजन्स जो आपके सामने थे, वो सभी इल्यूजन्स यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। ओके, और साथ में यहाँ पे आप अब ईश्वर से जुड़ रहे हैं, आपका इंट्यूशन पावर बहुत इंक्रीज़ हो रहा है। और साथ में यहाँ पे अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, तो आप अपने पर्सन से 5D में, आपका 5D यूनियन, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 5D यूनियन आपका हो चुका है, या बहुत जल्दी आप 5D यूनियन को अचीव करने वाले हैं। आपका और आपके पर्सन का 3D में भी यूनियन आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका 5D में यूनियन हो रहा है, और जब 5D में यूनियन होता है तभी यहाँ पे 3D में भी यूनियन मैनिफेस्ट होता है। ओके, इसलिए आपको कहा जाता है कि ईश्वर से जुड़िए, ईश्वर से यूनाइट होइए, उनसे कनेक्ट होइए, ताकि आप अपना इनर DMDF में बैलेंस कर पाएँ। आपका इनर DMDF और आपके काउंटर पार्ट का यूनियन, आपका जो इनर यूनियन हो पाए। ओके, क्योंकि जब तक इनर यूनियन नहीं होता है तब तक 3D में भी मैनिफेस्ट नहीं होता है। और इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे आपको अपने आप को सेल्फ लव की एनर्जी में आना ही होगा। ठीक है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक आप सिर्फ चेज़र की एनर्जी में रहेंगे, आप सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि यूनियन कब होगा, कब होगा, अभी तक क्यों नहीं हुआ। हर दिन तो बोलते रहते हैं रीडिंग में, बट अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। तो जब तक आप इस वेटिंग एनर्जी में रहेंगे ना, तो मैनिफेस्ट नहीं होने वाला है। ओके, अपने आप को, अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस कीजिए, अपनी हॉबीज़ पर फोकस कीजिए, अपनी ग्रोथ पर, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस कीजिए। ओके, तभी आप यहाँ पे 3D में वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपको। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पे आपका प्रोटेक्शन के लिए भी आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल चुकी है। ओके, प्रोटेक्शन के लिए आपको नरसिम्हा जी का मारक मंत्र जो है वो तो करना ही है, वो आपको अब डेली ही करना है, उसे छोड़ना नहीं है। हालांकि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखना। देखिए, यहाँ पे आज फिर से मत्स्य अवतार के बाद में श्री हरि विष्णु जी, इनका कार्ड भी साथ में ही था। यूनिवर्स आपके साथ है, पूरी डिवाइन टीम आपके साथ है, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ओके, आप विश्वास बनाए रखिए, अपना पेशेंस बनाए रखिए, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए, अपने ड्रीम्स पर, अपने गोल पर विश्वास बनाए रखिए, और साथ में धन्यवाद ज़रूर कीजिए, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहिए, और अपने गुरुदेव को प्रणाम ज़रूर कीजिए। ओके, उनसे ज़रूर जुड़े रहिए। आप
जिस भी तरीके से जुड़े रहें, नाम जप ज़रूर कीजिए। नाम जप कभी भी नहीं भूलना है, कोई आलस नहीं करना है, क्योंकि जो आप नाम जप कर रहे हैं उसी का प्रभाव है कि यहाँ पे आप यूनिवर्स की एनर्जी से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, और यही एनर्जीज़ आपकी लाइफ में पीस, बैलेंस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, अबंडेंस और प्रोटेक्शन, यहाँ पे सभी चीज़ें आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। ओके, आपके स्पिरिट गाइड्स। तो आपको बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है इस वक्त। ओके, आप, क्योंकि वो जो जिस समय का, जिस विश फुलफिलमेंट का आप काफ़ी लंबे समय से जो वेट कर रहे हैं ना, वो वेट यहाँ पे आपका ख़त्म हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, जब चीज़ें फुलफिलमेंट की तरफ जाती हैं, जब कंप्लीशन की तरफ जाती हैं, तब क्या होता है कि नेगेटिविटी हमें डीमोटिवेट करने की कोशिश करती है, हमारा माइंड भटकाने की कोशिश करती है। जब हम अपनी विश को अचीव करने ही वाले होते हैं, तब ही हमारे माइंड को इल्यूजन में बहुत ज़्यादा उलझा दिया जाता है। ओके, और वही आपके साथ हो रहा है। आपको यहाँ पे इस वक्त अपनी उलझनों से बाहर निकलते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी जर्नी को हर तरीके से प्रोटेक्शन दे के रखिए, और इल्यूजन में नहीं फंसना है। साथ में मारक मंत्र ज़रूर करते रहिए नरसिम्हा जी का, वो आपको अब डेली ही करना है। ओके, ये आप नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए भी कर सकते हैं, अपने अंदर की नेगेटिविटी को भी ख़त्म करने के लिए कर सकते हैं। ओके, किसी भी तरह की, या नेगेटिव पर्सन है, कार्मिक पर्सन है, उन नेगेटिव एनर्जीज़ को भी ख़त्म करने के लिए भी आप कर सकते हैं, और ज़रूर कीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए आज आपके स्पिरिट गाइड्स की बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस के साथ रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी, और अपना ध्यान ज़रूर रखिए। ठीक है, अपने ऊपर फोकस रखिए, अपनी विश को लेट गो कीजिए, उसे सरेंडर कीजिए यूनिवर्स को। ओके, आपने अपनी विश यूनिवर्स को बता दी है, अब यूनिवर्स को किस तरीके से फुलफ़िल करना है वो आप यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।